जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम फिर एक बार एसएससी जीडी, सीएचएसएल और ग्रुप डी के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ बनाइए एक और अंत तक इस वीडियो को देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि जगदीश एवं जागृत की आय का योग 2700 रुपया है। जगदीश अपनी आय का 90% भाग व्यय करता है और जागृत अपनी आय का 80%। यदि दोनों की बचत समान हो तो जागृत का वेतन कितना है? तो देखो, जगदीश और जागृत की आय का योग कितना है? 2700। तो हम एक का मान लेते हैं। जगदीश का आय हम मान लेते हैं x। जगदीश की आय कितना है? जगदीश का x रुपया। और जागृति का क्या है? तो देखो, दोनों का आय मिलकर के कितना है? 2700। तो 2700 में से आप क्या घटाओ? x घटा दो। ये हो गया जागृति का, क्योंकि दोनों का मिलकर 2700 था। अब कहता है जगदीश अपनी आय का 90% व्यय करता है। 90% व्यय करता है तो इसका मतलब 10% बचाता है। 10/100 ये क्या हो गया? जगदीश का सेविंग हो गया। ये किसके बराबर है? जागृति के सेविंग के बराबर। तो जागृति कितना कमाती है? 2700 घटे x गुने कितना? इसका 20% व्यय कर देता है, खर्च कर देता है। इसका सेविंग क्या हो जाएगा? गुने 20/100। अब इसी को सॉल्व कर दो आप। तो 100 कट गया क्योंकि गुना के फॉर्म में है। 10 से काटो, 10 दूना 20। अब इसको सॉल्व करो। x 27 से इसको गुना करो तो 27 दूना 5400 घटे ये 2। अब इसको करो तो ये हो जाएगा 3x बराबर कितना हो गया? 5400 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा? 5400 बटे 3, तो ये हो जाएगा 1800। 1800 किसका रुपये आय निकला? 1800 रुपया। ये जगदीश का निकला 1800। कितना रुपया? तो जागृत का क्या हो जाएगा? 2700 में से 1800 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 900। यानी जागृत की आय क्या हो गया? 900 रुपया। यानी दोनों की सेविंग बराबर था। आय हमने जगदीश का मान लिया तो जागृत की आय निकाल लेंगे। फिर उसका सेविंग तो 90% जगदीश व्यय करता है और जागृत 80%। इसका फिर हम क्या निकालते हैं? सेविंग को निकाल लेते हैं। तो सेविंग इसका 20% हो जाएगा और जगदीश का 10%। दोनों सेविंग बराबर है। इक्वेट करके हमने x का वैल्यू निकाला। फिर उससे जागृति का आप क्या निकाल लिए? वेतन निकाल लिए, उसका इनकम निकाल लिया आपने। अगला क्वेश्चन है, कहता है 32√32 प्लस √5 प्लस √21 का मान क्या होगा? तो देखो, इसको हम अंदर वाले रूट से सॉल्व करेंगे। ये कितना है? √21। इसको आप लिख सकते हो, ये 32 है प्लस √5 अब प्लस 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 11। 11 होगा इसका वर्गमूल। अब इसको करोगे इस रूट का, पहले फिर अंदर वाले का करेंगे तो ये 11 5 16, ये हो जाएगा 32 प्लस इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 16। 16 का क्या हो जाएगा? 4। तो √32 प्लस 16 का वर्गमूल 4 तो √36। 36 का क्या हो जाएगा? 6। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 750 सैनिक की एक टुकड़ी के पास 22 सप्ताह का भोजन था। यानी सैनिक है यहाँ पे। ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का सवाल है। इस पर हमने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आप झा एग्जाम पेज पर इस चैनल इस वीडियो को ढूंढ करके आप वहाँ से इसका कंसेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम समझते हैं ऐसे। सैनिक है कितना? 750। अब कहता है ये 20 सप्ताह का भोजन था। कितने सप्ताह का? यहाँ पर टाइम लिख लो, सप्ताह का। तो देखो, 750 सैनिक के लिए 20 सप्ताह का शुरू में भोजन था, लेकिन उसने क्या किया? तो 4 सप्ताह तक सबने साथ खाया। 4 सप्ताह के बाद 450 सैनिक और आ जाते हैं। तो देखो, 750 सैनिक के लिए अब कितने दिन का भोजन रहेगा? तो ये 16 दिन का रहेगा। क्यों? क्योंकि 20 में से 4 सप्ताह घटा दो, 4 सप्ताह खा चुके हैं वो लोग। ये 16 सप्ताह का भोजन है। यहाँ पे 16 सप्ताह का बचा हुआ है और 450 सैनिक और आ गए। तो पहले 750 सैनिक थे और 450 सैनिक को जोड़ दो आप। 0 5 5 10 1, ये 11 1200। ये 1200 सैनिक के लिए कितने दिन का भोजन होगा? x दिन का। इसको मान लो कि 750 लोग 16 दिन खाते थे, तो 1200 लोग x दिन खाएंगे। अब देखो, जिधर x हो उधर एक एरो लगाओ। इसको ऐसे सोचो कि 750 आदमी 16 सप्ताह खाते थे, तो 1200 आदमी उसे क्या करेंगे? कम दिन में ख़त्म कर देंगे कि नहीं कर देंगे? लोग बढ़ जाएंगे।
समय कम लगेगा, कम समय में वो ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ पे सोचना है 750 पहले था, 1200 हो गया, ये ज़्यादा हो गया। एक तरफ ज़्यादा हो एक तरफ कम हो तो इन्वर्स प्रोपोर्शन लगाते, उल्टा, इस एरो के उल्टा एक एरो लगाओ। अब इसको इन्वर्सली लिखो आप, 1200 को पहले लिखो, इधर लिखो कितना 750। अब ये क्या हो जाएगा 16:x। अब पहले को चौथे से दूसरे को तीसरे से गुना करो, तो देखो पहले को चौथे से गुना करो दूसरे को तीसरे से, तो x बराबर क्या हो जाएगा 750 गुने 16 बट्टे कितना ये 1200। अब इसको काटो, ये 0 से 0 काटो, 15 से काटो, 15 पचे 75, अब 15 अट्ठे 26, 8 से काटो, 8 दूना 16 यानी 10 दिन। ये सारे लोग कितने दिन में खा लेंगे 10 दिन में खा लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। यानी जब 450 यानी कि एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो खाना कितने दिन चलेगा 10 दिन चलेगा। अगला क्वेश्चन है 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना था 6 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना है 62 वर्ष हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर क्या है, वर्तमान आयु का अंतर पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु x वर्ष था, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले क्या था x वर्ष था, x वर्ष मान लिया आपने। किसका आयु पुत्र का आयु, 6 वर्ष पहले पुत्र का आयु आप मान लो x वर्ष, ये पुत्र का आयु 6 वर्ष पहले पुत्र कितना था x का। पिता कितना रहा होगा, तो कहता है पिता कहता है 4 गुना था, तो पिता क्या हो जाएंगे 4x। तो 6 वर्ष पहले था तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा अभी का आयु x + 6, लड़का है उसका इतना बड़ा हो जाएगा, उसके 6 वर्ष पहले के आयु में 6 जोड़ दो आप, तभी का आयु हो जाएगा। पिता भी तो बढ़ेंगे, तो पिता का आयु उस समय 4x था, अब 6 हो गया, 6 जोड़ देना है इसमें, इतना आयु पिता का हो जाएगा। अब कहता है ये वर्तमान आयु हो गया। 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद 10 साल इसमें भी जोड़ना है, 10 साल इसमें भी जोड़ना है, नहीं 20 साल जोड़ दो, ये सारे मिलकर के कितने हो गए 62 वर्ष का। ये 6 साल पहले की आयु है, पिता का कितना है 4x, पुत्र का x, अभी का हो जाएगा x + 6, इसमें हो जाएगा 4x + 6। तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, तो 10 दोनों में जोड़ दो तो 20 साल, तब ये हो गया। इसको सॉल्व करो आप, ये पूरा मिल करके कितना है 62 वर्ष, x में 4x जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5x, 6 में 6 जोड़ो 12, 12 में 20 जोड़ो तो कितना हो गया 32 बराबर 62। x 5x बराबर कितना हो जाएगा 62 में से 32 घटा दो, ये हो जाएगा 30 वर्ष, इधर चला गया 30 वर्ष हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया 6। लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर, तो इन दोनों के वर्तमान आयु का अंतर क्या हो जाएगा, पिता 4x + 6 के हैं अभी, अब पुत्र कितना हो गया x + 6 के, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो 4x घटे x तो ये 3x, और ये दोनों कट जाएंगे 3x का, यानी 3 गुने 6 यानी 18 वर्ष। ये 6 आपने x निकाला, 6 गुने x 18 वर्ष, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। तो ए के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयताकार बगीचे की लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर। एक बगीचा है जिसकी लंबाई कितना है 45 मीटर और चौड़ाई है 25 मीटर। ये 45 मीटर है, ये 25 मीटर। कहता है इसके चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक क्या है रास्ता है, के चारों तरफ एक रास्ता है। तो कहता है रास्ते पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च। इस रास्ते पर रोड़ी बिछाना है, उसका खर्च निकालना है। हम सबसे पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये बड़े वाले रेक्टेंगल में से इस छोटे वाले रेक्टेंगल को घटा देंगे, तब ये साइड साइड का एरिया बच जाएगा, यही एरिया बच जाएगा ना। तो देखो इसकी लंबाई क्या होगी बड़े वाला, तो यहाँ पर ये 2.5 मीटर चौड़ा है 2.5, इधर भी 2.5, चारों तरफ 2.5 है। तो रास्ते का क्षेत्रफल एक ही बार निकालो आप, रास्ते का क्षेत्रफल एरिया निकालोगे, ये हो जाएगा 45, इसकी लंबाई हो जाएगी 2.5 इधर कम 2.5 इधर कम, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये इसकी लंबाई हो गई। चौड़ाई इसकी कितनी हो जाएगी, ये 25 है, तो 25 में आप क्या करो 5 जोड़ दो, दोनों तरफ 2.5 कम है, ये इसका बाहर वाला का एरिया निकलेगा। इसमें से आप घटा दो अंदर वाला, ये हो जाएगा 45 गुने कितना 25, इसको घटा दो आप, तब ये हो जाएगा 45 में 5 जोड़ोगे तो 50, ये हो जाएगा 30 घटे 45 और इस 25 को गुना करोगे आप
तो ये हो जाएगा 1125, तो यहाँ पर 1125 लिखो। तो ये हो जाएगा 1500 में से 1125 घटाओ, 1125 घटाओ, तो इसको घटाने के बाद कितना बनेगा, ये 375, यानी 1500 में से 1125 घटाओगे 375। ये क्या निकला, रास्ते का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर। अब इसका खर्च पूछ रहा है, तो खर्च क्या होगा, 10 रुपये प्रति मीटर की दर से, वर्ग मीटर की दर से। तो कुल खर्च क्या हो जाएगा, कुल खर्च इसको 10 से गुना कर दो, तो 375, 10 से गुना करोगे तो गुने 10, ये हो जाएगा, ये आंसर आपका सही होगा, यानी 3750 रुपया खर्चा होगा, 3750 रुपया रोड़ी बिछाने का खर्च। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 14। इसमें 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष बचे 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये पूछ रहा है। 8 संख्या का औसत, 8 संख्या का कुल योग क्या हो जाएगा, औसत दिया हुआ है 14, तो कुल योग क्या हो जाएगा, 8 संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, योग क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 गुने 14, 8 गुने 14 कितना हो जाएगा बताओ, 112, 112 हो गया। अब कहता है 6 संख्याओं का औसत कितना है, 6 संख्या का औसत 16 दिया हुआ है, तो का योग क्या हो जाएगा, इसका योग, तो 6 गुने 16, 16 पंचे 80, 16 छक 96, 96 हो गया। तो 2 संख्याओं का क्या हो जाएगा योग, 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 112 में से 96 घटाओ तो 16 हो जाएगा। औसत पूछ रहा है, 2 संख्याओं का औसत, तो 16 में क्या करो आप, 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 8। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर हमारा सही होगा, औसत 8 होगा, तो 8 के साथ यहाँ पर चलेंगे, तो सी आंसर, डी आंसर आपका सही होगा, 8 आंसर यहाँ पर सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पी तथा क्यू मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, क्यू तथा आर इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि पी की कार्य करने की क्षमता आर से दुगुनी हो तो अकेला क्यू इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो पी और क्यू मिलकर के कितने दिन में समाप्त करता है, पी प्लस क्यू, ये पी प्लस क्यू मिलकर के पूरे काम को 12 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12, ये एक दिन का काम हो गया। और यहाँ पर Q प्लस आर एक दिन में कितना करेगा, तो 1/15, क्योंकि 15 दिन में पूरा काम करता है। लेकिन यहाँ पर फिर कहता है कि P की कार्य करने की क्षमता R से दुगुनी है, तो P की काम करने की क्षमता R से दुगुनी है, यानी पहले कहने का मतलब P बराबर 2R, 2R जितना काम करेंगे एक P उतना बड़ा काम कर लेंगे वो। तो अब देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में P के बदले में क्या रख देते हैं, 2R, तब एक इक्वेशन बन जाएगा ये 2R प्लस Q बराबर 1/12। अब ये है Q प्लस R बराबर 1/15। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, R का एक दिन का काम निकाल सकते हैं, इससे और इससे, यानी इसमें से इसको घटा दें तो R का एक दिन का काम निकलेगा, R का एक दिन का काम, एक दिन का क्या हो जाएगा, 1/12 में से 1/15 घटा दो, 15 12 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 60। अब ये करो 12 पंचे 60, 15 चौका 60, यानी 1/60। ये क्या हो गया, आर का एक दिन का काम। तो पी का एक दिन का काम कितना होगा, तो पी का एक दिन का काम हो जाएगा 2 गुने 1/60, यानी इसको काट दो, ये कितना हो जाएगा 30, यानी पी का एक दिन का काम 1/30 हो गया। तो पी का भी निकाल लिया, आर का भी निकाल लिया, हमें निकालना था क्यू का। तो क्यू का काम कैसे निकालेंगे, तो देखो पी प्लस क्यू मिलकर के 1/12 दिया हुआ है, तो हम इसमें से P का काम घटा देंगे, तो Q का एक दिन का काम, Q का एक दिन का काम कितना बच जाएगा, 1/12 में से आप क्या घटा दोगे, 1/30, यानी P का काम घटा दो, तो P और Q मिलकर के 1/12 करता था एक दिन में, तो इसका घटा दो आप, 12 और 30 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 60, 12 पंचे 60, और ये 30 से करोगे, 30 दूना 60, यानी 3/60, इसको काटो, 3 से काटोगे तो ये 20 हो गया, तो 1/20, यानी Q का एक दिन का काम 1/20, तो Q पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 20 दिन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 दिन। तो सी हमारा आंसर सही होगा, Q पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा, 20 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित
साधारण ब्याज की दर से 1200 का 4 वर्ष का मिश्र धन 2016 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्रधन क्या होता है? तो मिश्रधन क्या होगा? तो देखो 1200 रुपया मूलधन है, 4 वर्ष में मिश्रधन इतना हो जाता है, तो ब्याज क्या बनेगा? ब्याज तो आप निकाल ही सकते हैं। तो ब्याज क्या हो जाएगा? ब्याज बराबर मिश्रधन घटे मूलधन, यानी 2016 में से कितना घटा दो? 1200 घटा दो। तो 1200 घटा दोगे, ये कितना बन जाएगा? 816 रुपया। 816 रुपया क्या हो गया? ब्याज। तब क्या करो आप कि दर निकाल लो पहले। तो दर बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज। तो ब्याज हो गया 816, ब्याज गुने 100 कर लिया, बट्टा मूलधन। तब मूलधन कितना हो गया? 1200 गुने समय कितना है? 4। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कट गया। अब इसको काट दो आप, 8 से काटो, 4 से इसको काट सकते हो, 4 से काटो, 4 दूना 8, 0 4 चौका 16, ये हो गया 204 बट्टे 12। तो काटो तो ये 17 से कट जाएगा, 17 से गुना करोगे 12 को, 204 आएगा। 17% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब कहते हैं ब्याज की दर 1% बढ़ा दें तो नया दर कितना हो जाएगा? नया दर 17 जोड़ 1 यानी 18%। 18% नया दर होगा। अब कहता है 18% होती तो मिश्रधन क्या होगा? तो अब यहाँ पर एसआई कितना निकलेगा? तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन। तो मूलधन आपका पता है 1200 रुपया है, मूलधन गुने समय वही 4 वर्ष, दर हो गया 18 बट्टा 100। यही होगा आपका एसआई। अब इस 2 जीरो से 2 जीरो काटो, कितना बचा? 12 चौक 48 गुने ये कितना हो जाएगा? 18। 48 गुने 18, 48 को 18 से आप गुना करते हैं तो कितना बनेगा? 864 रुपये। ये आपका एसआई निकला। लेकिन एसआई से भी काम नहीं चलना है, हमें मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन अमाउंट बराबर हो जाएगा, तो ये देखो प्रिंसिपल कितना था? 1200, यानी मूलधन 1200, उसमें क्या कर दिया आपने? 864 जोड़ दो। 864 आप जोड़ दो तो कितना बन जाएगा? तो ये 2064 रुपया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही होगा, 2064। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़कर फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। पहले किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा दो, फिर उसके बाद 2 डिस्काउंट दिया जाता है, एक 10% का, एक और दूसरा भी 10% का। तो कहता है अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य क्या है? 100 रुपया। मूल्य क्या है? 100 रुपया। ये 100 रुपया। कहता है 10% और 10% का 2 डिस्काउंट दिया जाता है। तो कहता है पहले 10% बढ़ा 30% बढ़ा देते हैं, तो नया मूल्य क्या हो जाएगा? नया मूल्य वस्तु का 130 रुपया, ये नया मूल्य। अब इस पर बट्टा देने के बाद क्या मूल्य बनेगा? तो बट्टा 2 बट्टे दिए जाते हैं, बट्टा देने के बाद मूल्य। तो देखो 130 था, 10% छोड़ दिया तो गुने 90 बट्टा 100, फिर 10% छोड़ दिया, फिर 90 बट्टा 100। अब इसको काटो, 2 जीरो से आप यहाँ पे 2 जीरो काट लो, 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, ये हो गया 13 गुने 81 बट्टा। अब इसको गुना करोगे तो ये आ जाएगा 105.3। कितना? 10 से भागा दे दो तो ये हो जाएगा 105.3। डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे लिखो 105.3 बट्टा 10। अब इससे भागा दे दोगे 10 से तो इतना आ जाएगा। तो देखो पहले कीमत क्या था? 100 रुपया, 100 रुपये की चीज़ अब कितने में हो गए? 105 रुपया 30 पैसा में। तो कितना बढ़ गया? तो इसमें से घटा दो, 105.3 में से 100 घटा दो, यानी 5.3। इसी को परसेंटेज में व्यक्त करोगे, चूँकि आपने 100 माना था तो परसेंटेज में व्यक्त करने पर इतने की ही वृद्धि होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5.3% की वृद्धि। तो बी हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कमीज का कीमत 690 रुपया है, यानी उसका अंकित मूल्य, दुकानदार जो कीमत बताता है उसको हम क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। दुकानदार 10% का छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है। क्या करता है? 10% की छूट देता है और 8% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? कोई छूट ना दे। तो 690 रुपये अंकित मूल्य है, तो हम यहाँ पर CP मान लेते हैं कि X रुपया है, क्रय मूल्य उसमें X रुपया मान लिया। तो देखो कितना लाभ प्राप्त करता है? 8% का। तो इसका SP क्या हो जाएगा?
SP हो जाएगा x गुने 108/100, क्योंकि आप जानते हैं SP बराबर क्या होता है, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बट्टा 100, यही आपका SP होता है। इतना हो गया। अब ये किसके बराबर होगा, तो देखो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देते हैं, वो भी तो SP ही बनता है ना। तो यहाँ पर अंकित मूल्य कितना हो गया, 690, 10% का डिस्काउंट दिया, यानी इसका 90% पे दिया, तो 90/100, ये दोनों SP क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये 100 से आप क्या करो, 100 को काट दो सीधा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 690 गुने 90/108, ये 108। काटो इसको काटोगे आप तो कितना से कटेगा, देखो यहाँ पर 9 से काटो सीधा, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 से इसको काटो तो ये हो गया 10। अब 12 से काटो, ये 12 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 12 से नहीं कटेगा, ये 2 से काटो, पहले 2 से काटोगे ये 5, 2 से कटते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6 से काटो, 6 का 6, 6 का 6, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3, 6 पंचे 30, ये हो गया 115 को 5 से गुना करोगे तो 575, ये 575 रुपया हो गया आपका क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य मिल गया 575, तो कहता है कि लाभ प्रतिशत, तो कहता है अंकित मूल्य इतना था, ना कोई छूट दी जाए। जब छूट नहीं दिया जाए तो देखो, जब छूट नहीं देगा तो अंकित मूल्य पर ही बेचेगा, तो अंकित मूल्य उसका कितना था, 690, और अभी क्रय मूल्य कितना है उसका, 575। अब इसको माइनस कर दो, तो माइनस करने पर कितना आएगा, ये 5, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 115 रुपया। यदि डिस्काउंट नहीं देगा तो उसका कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 115 का, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट लाभ प्रतिशत, तो ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत 115 बट्टा CP, तो CP कितना है 575। जब कभी भी हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हैं तो CP पे निकालते हैं, तो 115 बट्टा 575 गुने कितना हो जाएगा 100। तो इसको काटो, ये 5 से कटेगा, देखो 100 का 5 से गुना करोगे तो 500, 15 को करोगे तो 75, यानी 5 से कट जाएगा, 5 से इसको काटो 100 को, यानी 20% का। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20%, यानी ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो ए के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए, बी तथा सी की औसत दैनिक आय कितना है, 450। तो कहता है ए और बी को औसत दैनिक आय कितना है, 400। बी तथा सी के औसत दैनिक औसत आय 430 है, तो बी की दैनिक आय क्या है। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का इनकम क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का कुल योग कितना हो जाएगा, तीनों का कुल योग हो जाएगा 3 गुने 450, यानी इसको गुना करोगे आप तो ये हो जाएगा 1350। 450 को 3 से गुना करो तो 35 या 135, ये 1350 हो गया। ए तथा बी का आय क्या हो जाएगा, ए तथा बी का, तो 2 गुने ए तथा बी का क्या हो जाएगा, तो ये 400 रुपया है, 2 गुने 400, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 800 रुपया। तो ए तथा बी का कुल आय क्या हो जाएगा, 800। फिर कहता है बी तथा सी की औसत आय 430 है, तो बी तथा सी का कुल आय क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुने 430, यानी 860 रुपया। तो बी और सी दोनों मिलकर कितना कमा रहा है, 860। तो कहता है बी की आय क्या होगी, तो देखो बी की आय निकालने के लिए 3 इक्वेशन 3 अननोन दिया हुआ है, यानी इन दोनों को जोड़ दो। तो देखो ए एक बार, फिर बी 2 बार, और सी, इसमें से इसको घटा दोगे तो बी का आय निकल जाएगा। तो देखो ए और सी कट जाएंगे, और 2 बी में से एक बी घट जाएगा तो बी का आय निकल जाएगा। तो सीधा बी की आय तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 800 प्लस 860, इसमें से कितना घटाओगे 1350, ये हो जाएगा 1660। 1660, इसमें से क्या घटाओगे आप, 1350, 1350 घटाओ तो ये 0, ये 1, 15, और ये हो जाएगा 3, यानी 310। तो 310 कौन सा ऑप्शन है, बी। तो बी आंसर हमारा सही होगा, बी की आय 310 रुपये, ये आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 रुपया हो जाता है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 815, और 4 वर्ष में 854। तो कहता है धनराशि क्या है, धनराशि मतलब मूलधन निकालना है। तो देखो 3 वर्ष में 815 और 4 वर्ष में 854,
तो 3 और 4 यानी 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो 854 में से कितना घटा लोगे, 815, 854 में से 815 घटाओगे तो ये हो जाएगा 14 में से 5 गया तो 39, ये हो गया 39 रुपये। 14 में से 5 गया 9, ये हो गया 4 में से 1 गया 3, ये दोनों कट गए यानी 39 रुपया। अब देखो 1 वर्ष का ब्याज 39 रुपया, तो सीधा हम धनराशि निकालते हैं, तो धनराशि क्या हो जाएगी, धनराशि, तो देखो 3 वर्ष में इतना मिश्र धन होता है, तो मिश्र धन में से यदि आप ब्याज घटा देते हो तो क्या बनता है, मूलधन, यानी अमाउंट में से आप प्रिंसिपल घटाओगे, अमाउंट में से यदि आप इंटरेस्ट घटाते हो तो प्रिंसिपल बनता है, यही तो प्रिंसिपल निकालना में। अमाउंट हमारा कितना है 3 वर्ष का 815 रुपया, इसमें से आप क्या घटाओ, इंटरेस्ट घटाओ, तो इंटरेस्ट 1 साल का 39 रुपया है, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो 3 गुने 39, ये 3 गुने 39। अब 815 में से, 815 में से आप इसको घटा लो, तो इसको 39 को घटाओगे, 39 गुने 3 तो 39 तिया कितना होता है 117, 117 हो गया। आप इसमें से इसको घटा लो, ये हो जाएगा 698, 698 रुपया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 698। कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन सही है, बी के साथ यहाँ पर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोई दुकानदार 200 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे ताकि 25% बट्टा देने के बाद, बट्टा मतलब छूट देने के बाद उसे 35% का लाभ हो। तो अंकित मूल्य निकालना है हमें कि अंकित मूल्य कितना रखे हो 200 रुपये की चीज़ को, 200 रुपये की वस्तु को। तो देखो 35% का लाभ हो, तो देखो सीपी यहाँ पे कितना दिया हुआ है 200, सीपी 200 रुपये, एसपी क्या हो जाएगा, तो 35% लाभ पे बेचेगा तो एसपी इसका 35% निकाल लो, तो 200 गुने 35%, तो 135 बट्टा, अब ये 200 जीरो से जीरो काटो, तो 2 को 135 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 270 रुपये, एसपी हो गया। तो हमारा सेलिंग प्राइस पता चल गया, सेलिंग प्राइस पता है, डिस्काउंट पता है, छूट कितना दे रहा है, तो 25%। तो हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य। तो याद रखना दोस्तों, अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस एसपी, याद रखना एसपी गुने 100, वही फार्मूला है, बट्टे 100 माइनस डिस्काउंट यानी छूट यानी बट्टा, कुछ भी बोल सकते हो आप। एसपी कितना है 270 गुने 100 और डिस्काउंट कितना है 25% का, तो 100 में से 25 घटा दो तो ये 75 हो जाएगा सीधा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटो, 3 नमक 27, 90, तो 90 चौका 360, यानी 360 रुपया क्या हो जाएगा आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। यानी 200 रुपये की वस्तु को वो कितना बताएगा 360 रुपया, कितना मार्केट प्राइस होगा उसका, तो 360 रुपया, उस पर 25% का डिस्काउंट देगा, उसके बाद भी उसको कितना का प्रॉफिट होगा 35% का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा ने एक कारोबार 60,000 पूंजी से आरंभ करता है और 3 महीने बाद 1 लाख रुपया की पूंजी लगाकर रोजी उसके साथ जुड़ जाती है। रोजी 1 लाख रुपया पूंजी लगाती है 3 महीने बाद। फिर कहता है अगले 3 महीने के बाद ज्योति भी आ जाती है 1,20,000 रुपया लेकर के और व्यापार आरंभ करती है और साल के अंत में 78,000 रुपया का प्रॉफिट होता है। तो कहता है ज्योति और रोजी के लाभ का अंतर क्या है, दोनों का जो प्रॉफिट होगा उसका डिफरेंस क्या है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले दीपा है, फिर क्या है रोजी है, और उसके बाद क्या है ज्योति। तो देखो दीपा ने 60,000 रुपया पूंजी लगाया सबसे पहले, 340, ये 60,000 रुपया दीपा ने लगाया। रोजी ने कितना लगाया 1 लाख रुपया, 50 लगा दो, 2 4 1 50, 3 2 50। और ज्योति कितना 1,20,000, 1,20,000, 40 लगा दो। देखो दीपा ने 12 महीने के लिए पूंजी लगाया, 1 साल तक रखा अपने पूंजी को। रोजी ने 3 महीने बाद लगाया पूंजी, यानी 9 महीने तक इसका पूंजी रहा। इसने अगले 3 महीने यानी 6 महीने के लिए ही पूंजी लगाया। 3 महीने के बाद रोजी लगाती है पूंजी और उसके 3 महीने के बाद ज्योति 1,20,000 लेकर के आती है। यही उसका पूंजी है, इसी रेशियो में वो अपना प्रॉफिट बांटेगा। तो देखो 40 से 40 काटो आप, यहाँ पर ये 40 काट लो,
अब काटो, यहाँ पे कितना से कटेगा, 3 से काट सकते हो आप। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 से काटो, 3 दूना 6। अब ये हो गया 12 दूना 24 अनुपात, इसको काटो 30, ये हो गया 12 दूना 24, 30 24 30 24, यानी इसको और काट सकते हो आप। यहाँ 6 से काटो, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, यानी इसका पूंजी का अनुपात हो गया 4 5 4 में। अब कहता है कि 78,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, तो ज्योति और रोजी के बीच का लाभ निकालना है। तो देखो ये है रोजी, ये है रोजी और ये है ज्योति, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 का, कितने में, तो 13 में, 5 9 5 4 5 9 9 4 13, ये 13 में। प्रॉफिट कितना हुआ था, 78,000, 78,000 से गुना कर लो आप, 13 से काटो, 13 पंचे 65, 13 छक 78, यानी 6,000। यानी ज्योति और रोजी का जो लाभ हुआ था उसका अंतर है कितना, 6,000 रुपया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 5, ऐसे भी कर सकते हो, 5 घटे 4 बट्टा 13, 78,000, ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। 78,000, इसी को सॉल्व किया तो 6,000, 6,000 हमारा आंसर कौन सा है, ये आंसर हमारा सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का तिगुना, तो कोई संख्या है x, इसका तिगुना, x का तिगुना 3x, किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से, इसी संख्या का, तो संख्या क्या है x, उसके 3/5 से कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है। अब क्या हो जाएगा, 3, ये इसको गुना करो, ये 3x घटे 3x बट्टा 5 बराबर 60, तब ये हो गया 15x घटे 3x, 15x घटे 3x बट्टे 5 बराबर कितना, 60, तो ये 15 में से 3 गया तो कितना है, 12x, 12x बराबर 60 गुने 5, x बराबर कितना हो गया, 60 गुने 5 बट्टा 12, तो 12 पंचे कितना हो गया, 60, ये हो गया 25 25, तो 25 आंसर हमारा सही होगा, ये सही होगा। दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लेकर के आएंगे कुछ नए सवाल नई वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को बताना इस चैनल के बारे में, और अपनी तैयारी को जारी रखना, मेहनत जरूर करना, जम के मेहनत करना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।